राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधे राधे, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे सबसे प्यारे दुलारे हमारे नंद लाला हमारे कन्हैया का जन्मोत्सव के प्राकट्योत्सव के। तो 2025 में हम हमारे कृष्ण के जन्माष्टमी को प्राकट्योत्सव को कैसे मनाएं उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और हर साल मैं बनाती हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाए बिना अधूरा अधूरा सा लगता है। तो चलिए ये वीडियो अब शुरू करते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी एक्चुअली है क्या? कृष्ण जन्माष्टमी उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतार उन्होंने लिया था। वैसे वो पूर्ण अवतार है, उनको कोई अवतार लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये हम सभी को पता है, गीता जी का श्लोक है जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक युग युग में जब धर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब मैं आता हूँ धर्म के रक्षा के लिए और अधर्म का विनाश के लिए। तो इसीलिए द्वापर युग में भी श्री कृष्ण आए थे भाद्रव मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि पर। तो इसीलिए इस तिथि को हम अभी भी श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव के तौर से मनाते हैं। भगवान के जन्म तो होता नहीं है, उनका जन्म नहीं हुआ है, उनका प्राकट्य हुआ है, लेकिन फिर भी वो हम सबके अपने हैं। तो इसलिए उस अपनापन मन में रखते हुए, उस प्रेम भाव को मन में रखते हुए हम जन्माष्टमी ही कहते हैं। तो इस साल कृष्ण जन्माष्टमी कब है? 2025 इस साल जन्माष्टमी है 16 अगस्त को और नंद उत्सव है 17 अगस्त को। तो 16 अगस्त को ही हमें जन्माष्टमी पालन करना है और नंदोत्सव होगा हमारा 17 अगस्त को। तो जिनको व्रत करना है उनके लिए ये नियम है कि जिस दिन व्रत होता है उसके पहले दिन, उसके जो पहला दिन होता है उस दिन भी कंप्लीटली वेज खाना होता है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उन लोगों के लिए, बाकी जो लोग वेज खाते हैं उनका तो क्या ही कहना है, बहुत कृपा है। बाकी जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो 15 अगस्त को भी वेज खाए, सब कुछ अपना घर वार सब कुछ साफ़ सुथरा कर ले। 15 को ही सब कुछ साफ़ सुथरा कर ले, अपने मंदिर भी और अपना घर भी सब कुछ साफ़ सुथरा कर ले और वेज खाए। उसके बाद 16 अगस्त को आप व्रत कर सकते हो। व्रत पूरा दिन रहना है और पूरा दिन रख के हमें व्रत तोड़ना है रात के 12 बजे के बाद, अभिषेक करने के बाद। लेकिन सबका अलग अलग टाइमिंग होता है पारण करने का, मतलब व्रत तोड़ने का। तो वो अपने अपने संप्रदाय के अकॉर्डिंग देख लेना कि किनको कब व्रत तोड़ना है। कोई है जो अष्टमी तिथि तक व्रत रखते हैं, मतलब जो रात के 12 बजे के बाद भी व्रत नहीं तोड़ते हैं, अभिषेक करने के बाद भी वो व्रत नहीं तोड़ते हैं, वो अष्टमी तिथि खत्म होने के बाद व्रत तोड़ते हैं। और कोई ऐसे भी भक्तजन है जो कि महाअभिषेक करने के बाद, रात के 12 बजे के महाअभिषेक करने के बाद व्रत तोड़ देते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो व्रत कैसे करना है? 16 अगस्त को आप व्रत कर सकते हो, आप पूरा दिन, ठीक है। सुबह उठ के आपको अच्छी तरीके से नहा धो के आप तैयारियां शुरू कर दो उस दिन। अगर व्रत आपको रहना है तो आप निर्जला व्रत भी कर सकते हो, फलाहार व्रत भी कर सकते हो, या फिर सिर्फ जल लेके व्रत भी कर सकते हो। आपकी जैसे सामर्थ्य है आप वैसा व्रत रख सकते हो, फल लेके या फिर जल लेके या फिर बिना जल के निर्जला भी रख सकते हो। ऐसा नहीं कि निर्जला ही रखना है, नहीं, आपके सामर्थ्य के अकॉर्डिंग आप जितना कर सकते हो उतना आप करो। उसके बाद आप पूरा दिन ठाकुर जी की सेवा वगैरह करो, जैसा नित्य प्रतिदिन सेवाएं करते हैं उसी दिन भी वैसा ही सेवा पूजा करना है। ठाकुर जी को अच्छे अच्छे भोग पवाओ। व्रत आपका है, ठाकुर जी का नहीं है, इसलिए उपवास ठाकुर जी को नहीं रखना है आपको, आप खुद को रखना है। खुद अगर आपको व्रत रखना है तो आप खुद को कुछ नहीं खाना है, लेकिन ठाकुर जी को आपको भोग पवाना है। जैसे कि हर रोज़ पवाते हैं उसी दिन भी वैसे ही पवाना है। और वो भोग प्रसादी जो है ना, वो अगर आप व्रत रखे हो तो वो आपको ग्रहण नहीं करना है, आप किसी को दे सकते हो या फिर वो अगले दिन के लिए रख सकते हो। और पूरा दिन आप डेकोरेशन वगैरह करो, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार रंगोली वगैरह बना सकते हो तो बनाओ। और कितने सारे डेकोरेशंस के आइडियाज़ होते हैं, बैलून्स वगैरह वैसा लगाइए, बहुत सुंदर सुंदर लाइट्स वगैरह ये सब लगा के आप अपने मंदिर को एंड अपने घर को पूरा अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। और खुद के लिए भी, खुद को भी अच्छी तरीके से खुद का भी श्रृंगार वगैरह कराओ। उस दिन ठाकुर जी के लिए खुद अपना श्रृंगार करना चाहिए
कि ये भाव रखें कि ठाकुर जी मुझे देख के खुश होंगे, क्योंकि उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन में मुझे भी खुद को श्रृंगार कराना है अच्छी तरीके से। तो उनका, ठाकुर जी का भी श्रृंगार की व्यवस्था आपको करना है और खुद भी अच्छी तरीके से आपको श्रृंगार कराना है। तो इसी प्रकार आप पूरा दिन नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवत चर्चा सुनो, कीर्तन करो, भक्तों का संग करो, ये सब करके बिता सकते हो। और बहुत डेकोरेशंस वगैरह ये सब आप प्रिपरेशन करो। बाकी महाअभिषेक में जो जो चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि आप फल की एक माला बना सकते हो, ड्राई फ्रूट्स की माला बना सकते हो, ग्रेप्स अंगूर की माला बना सकते हो। ऐसे फल की माला बनाना है, पंचरस बनाना है। पंचरस मतलब 5 फलों का, कोई भी 5 फल ले लो, उसका रस निकाल के पंचरस बनाना है। उसके साथ साथ आपको पंचामृत बनाना है, जिससे अभिषेक होगा। ये सारी चीज़ें मैं अभिषेक की बता रही हूँ, जो आप दिन में ही इंतज़ाम करके व्यवस्था करके रख सकते हो। तो पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 अमृत कहते हैं इनको। तो पंचामृत बनता है। ये सारे आप रेडी करके रख सकते हो। और जो शक्कर है, मतलब शुगर, चीनी जो होता है ना, उसको आप डायरेक्टली भगवान पे ऐसे अभिषेक मत कराओ उनके ऊपर, क्योंकि उसका दाने है ना, तो आँख में जाके हमारे ठाकुर जी को उससे हर्ट हो सकते हैं, उनको दर्द पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो है तो छोटे बच्चे हैं ना। तो इसीलिए उसको या तो आप पूरा पीस लो या फिर उसको पानी में घोल लो, पानी में मिक्स कर लो, तो ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ताकि वो दानेदार ना रहे। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी का विग्रह नहीं है, कोई चित्रपट भी है, तो भी आप सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि विग्रह होने से ही जन्माष्टमी मनाया जा सकता है, नहीं। आपके घर में जैसा भी व्यवस्था है, जैसे भी है, चित्रपट भी है तो भी, चित्रपट है तो चित्रपट का आप अभिषेक तो वैसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अच्छी तरीके से जल से, आप जो भी आपके पास जल अवेलेबल हो, यमुना जल हो तो बहुत अच्छी बात है, उसी से आप चित्रपट को ला सकते हो। फिर उसमें इत्र वगैरह लगा सकते हो। चित्रपट का श्रृंगार भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास अगर चंदन वगैरह है, पीला चंदन, लाल चंदन, ऐसा चंदन अगर है, तो उससे आप चित्रपट का भी श्रृंगार कर सकते हो। फिर आपको रात के 12 बजे के बाद महाअभिषेक करना है। उसके बाद रात को भगवत कथा चर्चा हमारे यहाँ तो होती है। कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत कथा है वो होती है, कि कृष्ण ने कैसे जन्म लिया था सारी। तो ये बहुत अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। आपके वहाँ भी होती होगी, अगर नहीं होती है तो आप खुद ही पढ़ सकते हो, श्रीमद् भागवत महापुराण में है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो कृष्ण जन्म कथा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर अभिषेक के बाद ये कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको व्रत तोड़ना है तो आप भोग लगा के, अभिषेक के बाद आपको लाला को नए वस्त्र पहनाना है। जो भी आपने लाया होगा लाला के लिए, जैसा भी आपके सामर्थ्य हो, तो लाला को नया वस्त्र पहनाना है। तो वस्त्र पहना के उनको फिर भोग भी लगाना है, और वो भोग पाके आप व्रत तोड़ सकते हो। पर आपके संप्रदाय के अकॉर्डिंग जैसा है, जब व्रत तोड़ना है, पावन जब करना है, आप उस टाइम के अकॉर्डिंग आप व्रत तोड़ सकते हो। उसके बाद आप जागरण कर सकते हो, भक्तों का संग करके एक साथ सभी कीर्तन कर सकते हो, जागरण कर सकते हो। लेकिन भगवान को, ठाकुर जी को सुला देना है, उनको जागरण नहीं कराना है। वो अभी अभी बस उनका प्राकट्य हुआ है, ऐसा भाव हमें रखना है, तो उनको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो उनको आप सुला सकते हो और खुद जागरण कर सकते हो। उनका नाम कथा चर्चा, नाम जप, ये सब करके आप जागरण भी कर सकते हो। उसके बाद अगला दिन जो है, इस बार है 17 अगस्त को नंदोत्सव है। तो नंदोत्सव में तो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से नंदोत्सव मनाए जाते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार वैष्णवों को, ब्राह्मणों को अपने घर में बुला के, भक्तजनों को अपने घर में बुला के नंदोत्सव मना सकते हो, भोग पवा सकते हो। उस दिन 56 भोग लगाया जाता है। तो 56 भोग में आपके सामर्थ्य के अनुसार जितना हो पाए आप लगाना। ऐसा नहीं कि 56 भोग लगाने से ही ठाकुर जी प्रसन्न होते, ऐसा नहीं। आप अगर दिल से सिर्फ एक ही भोग लगाओगे, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो वो भी ठाकुर जी सेवा वो भी ग्रहण करते हैं। बाकी और क्या क्या भोग लगा सकते हो आप, मैंने लास्ट ईयर नहीं, 2 साल पहले वीडियो बनाया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हो नंदोत्सव के दिन। और हमें अष्टोत्तर शतनाम, जो हम श्री कृष्ण के 108 नाम है, उसका भी हमें गायन करना होता है। उसके साथ साथ हमारे संप्रदाय में, राधा वल्लभी संप्रदाय में, प्रिया जी की नामावली और लाल जी की नामावली है। तो ये 2 नामावली आप गायन कर सकते हो, जो आपको नित्य पाठ रसोपासना इस छोटे से ग्रंथ में आपको मिल जाएंगे। और हम भी कोशिश करेंगे कि प्रिया जी की नामावली और लाल जी की नामावली, ये 2 गायन करके हम वीडियो अपलोड करें। उसके बाद नंदोत्सव में आपको उस दिन भी ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना है, और खुद को भी आपको श्रृंगार कराना है। ये भाव रखें कि आप ठाकुर जी के लिए श्रृंगार कर रहे हो। उसके बाद आपको भोग लगाना है अच्छी तरीके से, जितना भी आपके सामर्थ्य हो। फिर सभी मिलके कीर्तन करें और भोग आरती ये सब गायन करें, भोग आरती करें। उसके बाद सबको प्रसाद पवाएं और फिर खुद प्रसाद पाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको नाम जप करना है, क्योंकि नाम जप ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम
भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो उस टाइम पे तो हमें बिल्कुल कनेक्ट होना ही है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम जप करना है, भगवत कथा चर्चा करना है और सत्संग सुनना है। और ऐसी सारी चीज़ें आपको करना है जिससे आपके ठाकुर जी को मतलब पसंद हो। सबके ठाकुर जी को सभी वही समझ सकते हैं, जैसे कि मेरे ठाकुर जी हैं, उनको मैं समझ सकती हूँ, आपके ठाकुर जी को आप समझ सकते हो। वैसे वो तो है एक ही, लेकिन वो हमारे पास है लाइक वो एक अलग भाव है सबका, क्योंकि सबके भाव के अनुसार ठाकुर जी उनके साथ होते हैं। तो आपके ठाकुर जी किस चीज़ से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं ये आपको पता है, तो वो ही सारी चीज़ें आप करो उनके लिए, उनको रिझाने के लिए। तो ऐसे ही इस साल भी आप जन्माष्टमी पालन करिए बहुत अच्छी तरीके से, धूम-धाम से, और अपने लाला को ढेर सारा प्यार दीजिए। और उसके साथ-साथ एक चीज़ करना तो बिल्कुल मत भूलिए, वो है राधा नाम जाप करना, क्योंकि वो लाला को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो राधा नाम जाप ज़रूर से करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधे राधे।